बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबके सवालों के साथ हाज़िर हूँ। मेरा सलाम कबूल कीजिए। नजम महमूद कहते हैं कि आपने तो ईमान ताज़ा कर दिया, अल्लाह हम सब पे रहम करे, आमीन। और लवली पेट्स कहती हैं, क्योंकि कहता है तो ये नहीं नाम रख सकता, बच्चों की ख़राबी में माँ का हाथ है, ना संभलते हैं, ना समझ उसको आती है और ना किसी से सीखने पे आमादा होती है। तो आप ऐसी माँओं को ज़रूर कुछ समझाइए, चूँकि ख़ुद तो ये ऊंचा बोलती हैं तो इनके बच्चे भी वैसा ही ऊंचा बोलते हैं। ख़ुद बदतमीज़ी करती हैं, बच्चे भी बदतमीज़ी के मास्टर बनते हैं। उठने बैठने का, ना कपड़ों का ख्याल करती हैं, ना बातों का और आवाज़ों का ख्याल करती हैं। बहुत दुखी हैं ये खातून, और जो जो बातें इन्होंने कही हैं वो सारी सच हैं। और जिस घर में ऐसी कोई खातून, अल्लाह माफ़ करे, पाई जाए तो आप सोचें कि उस घर की तो जड़ें हिल के रह जाएंगी। ये जो दिन होते हैं ना, इन्हीं अपनी आपके बड़े होने के, इनकी खुशी थोड़ी होती है, पर जब आपके अपने हाथों से आपका मुस्तकबिल बर्बाद होता है फिर बहुत तकलीफ़ होती है। नसीर कहते हैं कि सर, अगर बीवी शौहर को सीधे मुंह ना बात करे और बार बार छोड़ने की धमकी दे तो क्या करना चाहिए? बेटा, अपना सर दीवार में मारना चाहिए और अपना चेहरा शीशे में देखना चाहिए। आपके चेहरे में कोई प्रॉब्लम है, आपके सर में दिमाग नहीं है। आप सोचिए कोई ऐसा मर्द भी हो सकता है जो अपनी बीवी से बेइज्जती करवाए। या तो फिर आप घर दामाद हो, या बीवी कमाती खिलाती और आप उसके ममनूने एहसान हो, या फिर आप में कोई फ़िज़िकल प्रॉब्लम है, यानी ज़हनी तौर पे, जिस्मानी तौर पर बंदा माजूर हो, तो फिर इस तरह का होता है। वरना हॉट्स पॉसिबल जो मुकाम और मर्तबा रब ने दिया है, आप उसको नीचे गिरा के, यानी ऐसे ही जैसे कोई डीसी कल के मुझे तो डीसी नहीं मान रहा, मैं क्या करूं, तो ऐसे डीसी को फ़ौरन जेल भेज देना चाहिए, जूते मारने चाहिए। अपने मुकाम और मर्तबे की हिफाजत तो ख़ुद करनी चाहिए। और जो बीवी आपको मानने पे आमादा नहीं है तो उसको रख के अपने अचार डालना है। बच्चे भी हों तो भी वो आपके बच्चों को भी आपका गुस्ताख बनाएगी, आपके दुश्मन बनाएगी, दुश्मन जान बनाएगी। और फिर आप उस वक्त बुढ़ापे में होगे तो स्वयं रोने के, तब आंसू पूछने भी कोई नहीं आएगा। जो मिसमैच हो ये नहीं चलाया जा सकता। और जिसकी ज़ुबान गंदी हो, मर्द की हो तो उसके साथ, औरत की हो तो उसके साथ, ये मैं बिल्कुल क्लैरिटी के साथ कह रहा हूँ। सारी उम्र अपने आप को अजाब में नहीं रखना चाहिए। और आप नसीर साहब, फौरी तौर पे आपको, मतलब लिटरली आपको तो कुदरत की तरफ से भी मार पड़ेगी कि आपने कुदरत की ज़ुबान को, कुदरत के पैगाम को भी नहीं समझा। और या तो लाड करते रहें या हमाकतें करते रहें, आई डोंट नो उसमें ज़्यादा आपने क्या किया है। क्योंकि लाड ज़्यादा हो या हमाकत ज़्यादा हो, दोनों सूरतों में औरत आपके हाथ से निकल जाती है। फिर वो मन मानी और मन मर्जी करती है। अच्छा जी, सर जी आप माशाल्लाह बहुत अच्छी वीडियो बनाते हैं। ये उस्मान हैं, मेरी शादी को 1 माह हो गया, अल्लाह ने खुशी भी दे दी है और अब अपने घर जाना चाहती है, लेकिन मेरी माँ ने मुझको कहा इसको बोलो कि घर नहीं जाना। ऐसा बिल्कुल मत कीजिएगा। बच्ची, आपकी बीवी जब अपने माँ के घर जाना चाहे, अगर आपकी माँ उसे अच्छा सलूक कर रही होती तो कभी ना कहती। अब ये जो उसके दिन हैं प्रेगनेंसी के, बेटा, ये पूरा जिस्म, पूरी रूह बदल जाती है। एक नया वजूद आपके वजूद में बन रहा होता है। आपको वॉमिटिंग आ रही होती है, बदबू आ रही होती है, किसी से बात करने का आपका मन नहीं होता, खाने का मन नहीं होता, पीने का मन नहीं होता, आपको चीज़ को अच्छी नहीं लग रही होती, नया खाना चाहिए होता है और थोड़ा थोड़ा चाहिए होता है, बार बार चाहिए होता है। आपकी माँ को लगता है नखरे होते कि कहेगी हमने भी बड़े बच्चे पैदा किए, बिल्कुल किए होंगे, पर वो ज़माना और था, ना चीज़ें थी, ना बिजली थी, ना एसी था, ना गीज़र था, कुछ भी चीज़ें नहीं होती थी, अब सारी हैं। तो अपनी औलाद को लाने के लिए हर चीज़ सहूलत दें। खुदा न खास्ता कोई कॉम्प्लिकेशन हो गई, आपकी औलाद माजूर पैदा हुई, तो फिर ये माँ हेल्प आउट करेगी, सारी उम्र का अजाब होगा आपको। इसलिए अपनी बीवियों को उन दिनों में ख़ास ख्याल रखें। माँ से छुप के रखना पड़े तो रखें, माँओं को मर्ज़ है, दिल छोटे हैं। इसी सब कहते हैं अगर कोई अपने जिस्म की ग्रोथ से परेशान हो, उसका कद छोटा हो, हल बताइए। मेरे बेटे, अगर तो 12-14 साल उम्र है फिर तो हल है, वरना फिर सब्र शुक्र करके अपने जिस्म को छोटा रखें, कम खाएँ और जो कपड़े पहने वो लंबी धारी वाले पहने। उसमें ये कि आप पतले लगोगे। ब्लॉक वाले जो होते हैं, ये जिसमें ब्लॉक्स हों या बड़े फूल हो, वो कभी मत पहनिए। उससे ये कि बंदा ज़रा फूला हुआ और मोटा लगता है। अपना खुराक ठीक कर लीजिए, वर्जिश किया करें, एक्टिव रहें। कद अगर बाप का छोटा था तो बेटे का भी छोटा रहना है, ये कोई ऐसी दवाई नहीं है। झूठ बोलते हैं जो कहते हैं कि बड़े होने के बाद 20 साल 25 साल के बाद आपका कद बढ़ जाएगा।
बढ़ना होता तो फिर जस्टिस नसीम अली शाह का भी बढ़ जाता है, बढ़ना होता तो बहुत छोटे छोटे बहुत सारे हैं, सबके कद बढ़ जाते, पैसों से नहीं बढ़ते। ओके जी। ज़ुरुद्दीन कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम सर पीटीवी पे अपना प्रोग्राम शुरू करें, नया ज़ाविया, खान इशफाक साहब की तरह। अच्छा ख्याल है, मैं सुन के मुस्कुराया हूँ, पर मैं ख़ुद तो शुरू नहीं करूँगा ना, तो कोई दावत देगा तो इन लोगों को तो सरकारी लड़ाइयों से फुर्सत नहीं है। टीवी पे बहुत अच्छे प्रोग्राम आने चाहिए, बच्चों के लिए अलग आने चाहिए, ख़वातीन के लिए अलग आने चाहिए, मर्दों की हमारी तहज़ीब नहीं हो रही, हमारी तामीर नहीं हो रही, तकरीब ही तकरीब है। यानी जो ख़बर आती है, जो सियासी प्रोग्राम होता है, उसमें स्वाय आप इंतशार के, दूसरे को बुरा कहने के, और यू आर नॉट ए जज, आप खुद ही जज बन जाते हो, खुद ही पुलिस बन जाते हो, खुद ही जेलर बन जाते हो, खुद ही सज़ाएँ सुनाते हो और खुद ही कहते हो कि आप आपकी गर्दन रखो और अपनी गर्दनें कटवा लो। ऐसे ज़िंदगी थोड़ी चलती है। तो जो अच्छे मुआशरे होते हैं वहाँ तामीर होती है, तामीर के लिए अच्छे प्रोग्राम होते हैं, अच्छा एक डिज़ाइंड चीज़ें होती हैं और उसमें सभी मिल के एक रोल प्ले अदा करते हैं। कभी ना कभी तो शायद हो ही जाए। सायरा कहती हैं सर जी आपको सुन सुन के, बल्कि आपको देख देख कर ड्रेसिंग की सेंस भी आ रही है और ज़िंदगी को भी अच्छे कपड़ों की तरह पहन के ओढ़ के आगे बढ़ने की सेंस भी आ रही है। क्या अदबी जुमले लिखे हैं सायरा बीबी, खुश रहिए। और ये शेस खान कहते हैं सर बहुत खूबसूरत अल्फाज आप बोलते हैं, दिल राज़ी हो गया। बेटा मैं सच्ची बात है नहीं बोलता, ये मेरा रब है जो सब अलका करता है, मौजू भी और वो। और अब तो इतने आते हैं फ़ोन और मैसेजेस कि मैं परेशान थी, मैं ये चाहती थी कि इस मौजू पे बात हो और फ़ौरन बात आ गई। तो मुझे लगता है अल्लाह की अपनी प्रोग्रामिंग होती है और उसने बहुत उसकी मेहरबानी के मुझे पॉलिटिक्स के अजाब में और गंद में नहीं डाला, वरना मैं भी फिर कुछ को बुरा कह रहा होता, कुछ को अच्छा कह रहा होता और बत्तियाँ बजाई रखता, तो तमाशा अपने वक्त का भी ज़िया करता, जहन का भी ज़िया करता। तो रब ने एक अच्छे काम पे लगाया और उसमें आपके जहनों में न सिर्फ खुशबू जाती है, अच्छी कोई खूबसूरत बात जाती है, जिससे आपकी ज़िंदगी में बेहतरी आती है। और तब्दीली तो ना ही आए तो अच्छा है, तब्दीली हमें भुगतनी है तो बेहतरी आनी चाहिए और बेहतरी अपने दिलों में और जहनों में आ जाए तो बहुत बेहतर है। अच्छा जी, आज का जो एक बुरा सवाल है उससे हम इख्ताम करें। पंजाब से एक खातून ने किया है और उनका नाम मैं नहीं ले रहा, लेकिन अफसोस वाली बात यह है कि इस तरह के सवाल अब कभी कभी आने लगे हैं, अभी बकसरत नहीं है पर कभी कभी आने लगे हैं। ये सिम्टम अच्छे नहीं हैं। वो कहती हैं कि सर अगर शौहर शराब पीने लगे तो बीवी किससे कहे। इनसे मैंने पूछा कि आपने किससे कहा, तो उन्होंने कहा मैंने उसके भाई से कहा, उसकी बहन से कहा, उसके छोटे भाई से कहा, लेकिन किसी ने भी पल्लू नहीं पकड़ाया। अब अकल की बात जो सीखने वाली है, शौहर अगर घर में बड़ा है या छोटा है, जब भी वो कोई नशे वाला या उल्टा काम करेगा, कोई हराम काम करेगा और आप उसके बहन भाइयों को बताओगे तो इनमें से कोई भी बुरा नहीं बनना चाहेगा। आई रिपीट, इनमें से ना कोई बहन ना कोई भाई, हम सब अच्छे अच्छे के हिस्सेदार होते हैं, बुराई के हिस्सेदार नहीं होते। हम उसमें ये देखते हैं कि इनमें से हर भाई और बहन ये कहेगी तू बीवी है, तू समझा ना। तो बीवी के समझाने का अगर ये होता तो बीवी तो समझा चुकी होती। दुनिया में अगर सबसे कोई कमज़ोर रिश्ता है तो वो बीवी का है। ये कभी मजबूत बन जाए तो अल्लाह की शान है, पर ये तो बेचारा यानी ऐसे ही है जैसे आप बिल्कुल हवा के दोष पे रखा हुआ चिराग होता है। उस जालिम को ये कैसे समझाए कि जो अपने जान से अपने माल से खुद ही खेल रहा हो। कुछ घरों में लोग अपने माँ बाप को जाके बता देती हैं, ये उससे बड़ा ब्लंडर है। सॉरी। लड़की के माँ बाप हों या भाई, ये हमेशा मामला ख़राब करने आ सकते हैं, ठीक नहीं कर सकते। जिस जगह उसका घर है वो अपने पैसों से, अपने मन से, अपनी मर्ज़ी से गुनाह कर रहा है, जब वहाँ से आके आप उसको समझाओगे या सिखाओगे या बतलाओगे या लड़ोगे तो अपनी बेइज्जती करा के वापस जाओगे। ओके, अब हम यहाँ भी रुक जाते हैं। बहुत से घरों में मैंने एक तरतीब और तरकीब इस्तेमाल करा के देखी कि बच्चियों से और बच्चों से कहा कि जाके बाप को गले लगाओ, सीने से लगाओ,
गले पे, चेहरे पे पपियाँ दो, और पपी लेने के बाद उसका हाथ पकड़ो, कहा बाबा यू आर टू गुड बट द स्मेल इज़ वेरी बैड, क्या है ये, और फिर वहाँ से चले जाइए। बाप चर्स पीता हो, शराब पीता हो या सिगरेट पीता हो, तीनों सूरतों में ये उसके कान में उसके सबसे बिलव्ड बच्चे के मुंह से अल्फाज को आपको बहुत तरीके से निकलवाना है। और ये अल्फाज कहने के बाद वो वहाँ डट के खड़ा ना हो जाए कि अब्बा जी की बेइज्जती कर दी, अब्बा जी। यू आर नॉट इंसल्टिंग योर फादर, यू आर नॉट इंसल्टिंग योर हस्बैंड। वो एक कीचड़ में गिर गया है, एक बद लत में पड़ गया, बद आदत में चला गया है, अब उसको निकालना है तो हाथ देना होगा ना। हाथ देने से पहले उसका जहन माने कि यार ये तो मैं ठीक नहीं कर रहा। अगर उसका जहन कन्विंस्ड है कि आई एम डूइंग गुड, उसके दोस्त भी वजह हो सकते हैं। और अगर अपने अकेले कमरे में बैठ के पीता है और बीवी को पता है कि वो इस वक्त पी रहा है, तो मैं तो ये सजेस्ट करूँगा कि उस वक्त आप उसके नेड़े ना लगे। जो भरम है, गुनाह छुपा हुआ हो उसे छुपा रहने दें। जब भी आप सामने आ जाओगे, आप उसके गवाह बन जाओगे, तो गुनाह का जब भी कोई गवाह मिल जाएगा अपने घर से और आपसे छोटा होगा इख्तियार में, तो फिर गुनाह का लिहाज ख़त्म हो जाता है। वो ज़्यादा सर चढ़ के, पहले वो छुप के पीता था, फिर वो सामने पीने लग जाएगा। मुमकिन है आपसे कहे कि तुम बना के लाओ और मुझे सर्व करो, तो तब आपका ईमान और तब आपका दीन आपको रोकेगा और वो आपको बुलाएगा। तो उस लम्हे, उस लड़ाई में, उस कश्मकश में, उस खींचातानी में आप हार जाओगे और आप उसको जाके सर्व कर दोगे। दूसरा जो बहुत बड़ा और आसान, और यूँ समझें कि जैसे होता है ना, ये नुस्खा ज़रूर कारगर होता है, वो ये है कि अपनी रात की नींद का 1 घंटा कुर्बान कर दीजिए। जब सब सोए हुए हों तो फिर आप 2 नफल लंबे पढ़ेंगे, और उस 2 नफलों में आपकी आंखों को स्वाए आंसुओं के कुछ याद नहीं होना चाहिए। आपकी ज़ुबान पे जितने लफ्ज़ आते हैं अस्तग़फ़ार के, जितने लफ्ज़ आए माफ़ी के, जितने लफ्ज़ आए अल्लाह से करम के, कि आपके मियाँ को माफ़ कर दे, आपके मियाँ पे वो करम कर दे, उसको वापस कर दे। मेरा रब उसकी मुट्ठी में है दिल, ऐसे फेर देता है। वो चाहेगा तो एक रात में जो हो जाएगा मौजज़ा। कब हो जाए, कैसे हो जाए, अभी हो जाए, कल हो या तब हो, आई डोंट नो। पर उसका जो बेहतरीन नुस्खा है वो ये वाला है। दूसरों के सामने अपने मियाँ की कभी बेइज्जती मत करवाइए, कभी उसको रुसवाई के घाट मत उतारिए। आपके लिए रिश्ता जायज़ और कायम रखना मुश्किल हो जाएगा। मेरा अब किसी भी औरत को और किसी भी बेटे और बेटी को इस आजमाइश पे ना डाले कि जिनका बाप, चूँकि शराब के बाद फिर बहुत सारे हराम काम हैं जो उसके जिस्म को ज़रूरत होती है और वो करने लगता है, और उसके लिए वो जस्टिफाइड भी हो जाता है। इसलिए बेहतर ये है कि इस नौबत पे ना अपने बच्चों को जाने दें, ना अपने मियाँ को जाने दें। होता वहाँ है। कभी कोई नमाज़ पढ़ने वाला आदमी शराबी नहीं बनता, कभी कोई अल्लाह रसूल से जुड़ा हुआ आदमी बहुत कम होगा कि बनेगा। जब आप इस रास्ते से उसको दूर रखते हैं, तोड़ के रखते हैं, तो फिर ये हो जाता है जो हम सबको नापसंद होता है। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।